हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी वीर में स्वागत, वंदन व अभिनंदन है। आज 50 प्रश्न हिंदी के हम लोग करने वाले हैं और ये विशेष करके वीडियो का जो री एग्ज़ाम होने वाला है 2018 की भर्ती का, क्योंकि ये जून के महीने में इसका परीक्षा होने वाला है, तो 50 प्रश्न उसमें हिंदी के पूछे जाते हैं। तो हमने बहुत ही सोच समझ करके प्रश्नों को रखा है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी वीर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए। आप लोगों को इस छोटे से वीडियो में 50 प्रश्न करेंगे, लेकिन बहुत ही कम से कम समय में करेंगे और आप लोगों को इसमें यह जांचने का मौका मिलेगा कि इस परीक्षा का जो अंतिम दौर आने वाला है, यानी कुछ ही दिन बचे हुए हैं, आपकी कैसे तैयारी है इसमें आपको ये पता चल जाएगा प्रश्नों को करने के बाद। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ए बी सी डी में कौन सा है? तो इसमें से आपका सही है सी नंबर का, अस्पृश्यता। दूसरे नंबर का प्रश्न है, छा वर्ण किसके योग से बना है? तो ये बहुत ही सरल भी है, ये का और सा के योग से बना हुआ है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तीसरे नंबर का प्रश्न, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो आप जानते हैं का, खा, गा, घा, अंगा, ये किस में आते हैं? ये कंठ में आते हैं। किस में आते हैं? कंठ में, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। 4 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो बहुत ही बार पूछा गया परीक्षा में, आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है। 4 नंबर तक हम लोग कर चुके हैं। 5वें नंबर, वीडियो को बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को रखे गए हैं। देखने में सरल है, लेकिन परीक्षा में यही सरल प्रश्न करने में गलतियाँ होती हैं। 6ठे नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो 5वें नंबर में सी नंबर आपका सही है कि मेरी गाय काली है। आप जानते हैं कि गाय कैसी है? काली है। तो काला, काला, काली, ये सब कैसे शब्द हैं? ये विशेषण शब्द होते हैं। तो मेरी गाय काली है। 6ठे नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करिए। तो सुषमा शब्द लिखा हुआ, सुषमा शब्द कैसे शुद्ध लिखा जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन सही है। 7 नंबर का प्रश्न, अंताक्षरी क्या ए बी सी डी कौन सही है? तो आप जानते हैं 7वें नंबर का प्रश्न आपका सही है बी वाला। अंत्याक्षरी में आधा ना आधा ता बीच में आता है। केवल इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि आधा ना आधा ता बीच में आता है, दोनों साथ में आते हैं। 8 नंबर का प्रश्न, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला, वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक। 8 नंबर का प्रश्न है, आनुषंगिक, ये आनुषंगिक 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 कौन सा सही है? 8वें नंबर में अनुषंगिक होता है, लेकिन आप जानते हैं ये वाला सही है सब। संबल में कौन सी ध्वनि है? 9वें नंबर का प्रश्न है, संबल में संपृक्त ध्वनि है। अगला प्रश्न 10 नंबर का, हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? तो पहले मान चलिए कंठ वाले होते हैं, जैसे का वर्ग का, खा, गा, घा और अंगा, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग ये होते हैं। तो लास्ट के जो होते हैं 5वां वर्ण, उनको क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर भी कहते हैं और अनुनासिक भी कहते हैं, यानी अनुनासिक। 11 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन क्या है? स, ल, ह और छा। तो 11 नंबर के प्रश्न का आपका जवाब सही है छा। चा, छ, जा, अब जानते हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला 12 नंबर का प्रश्न, छ, त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, क्योंकि क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है, इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में हुआ है। ये व्यंजन अर्धस्वर के माने गए हैं, ये पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन होते हैं। तो 12 नंबर में प्रश्न क्या है? ये संयुक्त है। क्या है? संयुक्त है। छात्र, देखिए 4 शब्द हैं जो
आपके संयुक्त हैं। एक तो है ये, और ये त्रा है, और ज्ञा है, और स्रा है। ये स्रा ऐसे बनता है, ऐसे करके। तो ये दो वर्णों के मेल से बने होते हैं, दो व्यंजनों के मेल से बने होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 13 नंबर का प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अंतस्थ व्यंजन तैयार अलावा ये क्या है? डी नंबर का ऑप्शन ये अंतस्थ है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। कौन कौन से 33 मूल व्यंजन होते हैं? तो का वर्ग से लेकर के, यानी का से लेकर के माँ तक ये 25 हो जाते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो ये 25 हो जाते हैं। फिर 4 अंतस्थ हो जाते हैं, 4 ऊष्म हो जाते हैं, तो यही हो जाते हैं आपके 33 मूल व्यंजन माने जाते हैं। 15 नंबर का प्रश्न, 15 नंबर के प्रश्न को लेते हैं। स्वर कहते हैं, स्वर कहते क्या है? जो स्वतंत्र रूप से बिना अवरोध के बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन सही है। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं? तो हिंदी में मूलतः जो है कुल मिलाकर के कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं कुल। शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? 17 नंबर का प्रश्न। तो शब्दकोश में श्रमिक आएगा सबसे पहले। क्या आएगा? श्रमिक आएगा। संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? संयुक्त कितने होते हैं? 4 होते हैं। इनको अगर छोड़ दिया जाए तो कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? अगला, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? घ सघोष महाप्राण दंत है, ब सघोष ओष्ठ महाप्राण है, चा कौन सा सही है? तो इसमें सब सही है। गलत बात कौन सी है? बा है, सघोष ओष्ठ महाप्राण है। 20 नंबर का प्रश्न, स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है। स्वर रहित रा का प्रयोग किसमें हुआ है? 20 में। तो इसमें किसमें हुआ है? पुनः निर्माण में हुआ है। प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता यानी दो शब्द आ रहे हैं, आधा ना और पूरा ना, तो इसमें कौन सी है? युग्मक है। जब दो वर्ण साथ में आते हैं, जैसे ना, क्षमा चाहते हैं, जब एक ही वर्ण पास में 2 बार आता है, एक बिना स्वर के आता है और एक स्वर के साथ में आता है, तो उसको बोलते हैं युग्मक ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मक ध्वनि। ध्यान से सुनिए फिर से। जब एक ही वर्ण साथ में आए और एक बिना स्वर के आए और एक स्वर के साथ आए, तो देखिए ये आधा ना है, बिना स्वर के है, ये ना स्वर के है, और दोनों साथ में आए हैं एक ही वर्ण, तो इनको बोलते हैं युग्मक ध्वनि। अगला प्रश्न, पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनि, पंचांग शब्द में उच्चारित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में किन से हुआ है? 22 नंबर का प्रश्न, ऐसे लिखा जाता है पंचांग। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? 23 नंबर का प्रश्न, द्वित्व में किसमें नहीं हुआ है? तो ये कुत्ता में नहीं हुआ है। 24 नंबर का प्रश्न, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात का ध्यान देंगे? 24 नंबर का प्रश्न। 24 नंबर में आप कोई बात है तो उसमें शुद्ध पर ध्यान देंगे। सही शब्द क्या है? श्रेयस्कर, ब्रह्म, स्वतंत्र या आह्लादित, सही क्या है इसमें? 25 नंबर में, तो 25 में शुद्ध रूप से क्या है? स्वातंत्र है। 26 नंबर का प्रश्न, 26 नंबर में क्या है? हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? बहुत ही सरल सा प्रश्न है। जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है तो वो स्वर होता है। उच्छित ध्वनि का प्रयोग हुआ है। उच्छित शब्द का किसमें प्रयोग हुआ है?
27 नंबर का प्रश्न, उत्क्षिप्त सबसे पहले आप जान लीजिए। तो देखिए एक नए दो शब्दों का विकास हुआ है, एक ऐसे करके और एक ऐसे करके, तो इनको क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त। और ये जो नीचे बिंदी लगा देते हैं इसको नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? नुक्ता लगा करके नए शब्दों को, तो पढ़ाई शब्द है, इसमें देखिए डा रहा है ये। यदि नीचे का ओठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? 28 नंबर का प्रश्न है। बा। किस में सबसे ज़्यादा समस्या आएगी? बा में समस्या आएगी। 28 नंबर के प्रश्नों को हम लोग कर चुके हैं। अब 29 नंबर के प्रश्नों को करते हैं। 29 नंबर के प्रश्न में है, सही वर्तनी क्या है? इन्होंने, तुम्हें, इन्हीं और जिन्हें। 29 नंबर का प्रश्न है, तो जिन्हें। इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? 30 नंबर का प्रश्न, अंतः साक्ष्य क्या है इसमें सही? अंतः साक्ष्य है। हम आपको प्रश्न बोलने के बाद थोड़ा सा समय भी देते हैं, आप करने का प्रयास करिए। सही शब्द छांटिए। 31 में कौन सा सही है? तो इसमें है डी नंबर का अंतर्भाव। सही वर्तनी वाला शब्द क्या है? 32 नंबर का प्रश्न, पूजनीय होता है। कई बार यह परीक्षा में पूछा गया है। ज़्यादातर गलती कर देते हैं लोग, पूजनीय लिखते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ये गलत है। जा पूरा रहता है, पूजनीय होता है। इनमें से 33 नंबर, इनमें से सही शब्द क्या है? जलुस, आप्लवित, पारितोषक, अतिशयोक्ति। 33 नंबर का प्रश्न, तो अल्पवित इसमें जो है, अल्पवित इसमें सही है। सही वर्तनी है विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास मिश्र या विद्यानिवास मिश्र, इसमें कौन सा सही है? 34 नंबर का प्रश्न है, तो विद्यानिवास मिश्र ये सही है। 35 नंबर का प्रश्न, 35 नंबर का, अशुद्ध शब्द छांटिए। इसमें से कौन सा अशुद्ध है? तो 35 नंबर में कौन सा अशुद्ध है? पांचवा। कौन सा है? पांचवा, ये गलत है। शुद्ध वर्तनी पहचानिए, शुद्ध कौन सा है? 36 नंबर का प्रश्न, 36 नंबर के प्रश्न, अनुसंगिक होता है। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं? 37 नंबर का प्रश्न, तो 3। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? अग्र, मध्य और पश्य। 18 नंबर, 38 नंबर, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो 38 नंबर में प्रश्न कौन सा है इसमें सही? ज्योत सना होता है। इसमें जो है आधा ता और आधा सा ये साथ में आते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? 39 नंबर में, 39 नंबर में कौन सा सही है? आजीविका होता है। क्या होता है? आजीविका। 40 नंबर, इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? मनोकामना, मनोहर, मनोयोग और मनोरथ। कौन से अशुद्ध है? 40 नंबर का प्रश्न, मनोकामना गलत है। कौन सा शब्द सही है? तो 41 नंबर का प्रश्न, तो पूजनीय अभी अभी आया था। 42 नंबर, कौन सा शब्द सही है? वैयक्तिक, वैयक्तिक, वैयक्तिक कौन सा सही है? 42 नंबर के प्रश्न, वैयक्तिक सही है। कौन सा सही है? सी नंबर का प्रश्न। 43 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? 43 नंबर का प्रश्न, अनुग्रहित। क्या होता है? अनुग्रहित होता है। वीडियो को पूरा देखिए, बहुत इसलिए मैंने कम समयों में लगभग 10 सेकंड के 20 सेकंड के अंदर एक प्रश्न करने का प्रयास किया है। 44 नंबर को पढ़िए। प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाला चयन करना है। क्या करना है? जो
अशुद्ध हैं, जो अशुद्ध हैं उन्हीं को क्या करना है, चुनना है। 44 नंबर में निर्नुनासिक, छिद्रांध्रवेशी, गत्यर्थ, अंतश्चेतना, कौन सा सही है, गलत है 44 नंबर में, तो ये वाला गलत है। 45 में कौन सा आपका इसमें गलत है, 45 नंबर में आपका है ये वाला, ए वाला ऑप्शन। 46 में कल्याणी, कन्हैया, कार्तिक, कल्पमास, 46 नंबर में कौन सा सही गलत है आपका, ये गलत है। 47 नंबर का प्रश्न, ओजस्वी, पूर्वोत्तर, व्यवहारिक, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी तो पूरी तरीके से गलत ही है। 47 नंबर का अंत्याक्षरी आप जानते हैं, हमने चर्चा किया था, आधन्ना आधत्ता आता है बीच में, याद रखने वाली बात है। 48 नंबर का प्रश्न, अन्यथा, विशेषतः, सामान्यतः, परिमाणतः, इसमें कौन सा अशुद्ध है, तो 48 नंबर में ए नंबर वाला है, ये गलत है। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध रूप क्या है, 49 नंबर का प्रश्न, तो प्रज्वलित पहला सही है, सी वाला भी प्रज्वलित सही है, प्रज्वलित से शुद्ध कौन सा है इसमें, प्रज्वलित। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा है, 50 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध है, 50 नंबर का प्रश्न, तो श्रुषा अशुद्ध है। अब आगे प्रश्न देखते हैं, 52 नंबर का प्रश्न, कि ये जो वर्ण विच्छेद करके दिया गया है 51 नंबर में, पहले आ है, फिर सा, पा, ऋषि, शा, या, क्या, 51 नंबर में ये बनेगा क्या, तो क्या बनेगा, ये अस्पृश्यता बनेगा, क्या बनेगा, अस्पृश्यता बनेगा। 52 नंबर का प्रश्न, ये जो शब्द दिया गया है उ, का और अधशा, ई, त, आ, क्या मिलेगा बन करके 52 नंबर में, तो उत्क्षिप्त बनेगा, उत्क्षिप्त। तिरपन नंबर का प्रश्न है, क्या है, संकर शब्द का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, तो 53 नंबर में संकर का कैसे करेंगे विच्छेद, ऐसे करेंगे, डी वाला ऑप्शन। सौंदर्य में कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे, 54 नंबर का प्रश्न, तो इसमें से सही होता है आपका पहला। उम्मीद है बहुत ही कम समय में हमने 50 प्रश्न करने का प्रयास किया है। कई इसमें शब्द इतने इम्पोर्टेंट आए हैं कि परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को देखिए और लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।